जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है हमारे लद्दाख के क्षेत्र से, बिकॉज वहां पर अब दोस्तों सिंधु नदी में जाने वाला 90 मिलियन लीटर्स ऑफ ग्लेशियर वाटर है, जिसको कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही सिंपल सेटअप के माध्यम से अब उसको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। और जो पानी अभी तक ऐसे ही पाकिस्तान में चला जा रहा था, उस पानी को अब लद्दाख के विलेजेस में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, जस्ट कल ही सामने आई है। लद्दाख डाइवर्ट्स 90 मिलियन लीटर्स ऑफ ग्लेशियर वाटर डेली इन ऑर्डर टू इरिगेट 1000 एकर्स ऑफ पार्च्ड लैंड। यहाँ पे भी देख पाएंगे, इसकी जगह जगह पे कवरेज करी गई है। खबर आने के बाद शशि थरूर जी के द्वारा भी लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन की जमकर तारीफ करी गई। यहां पे भी देख पाएंगे सोशल मीडिया पे लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा खुद इस अचीवमेंट के बारे में लिखकर बताया गया कि नियरली 20 मिलियन लीटर्स ऑफ स्टॉक ग्लेशियर वाटर को ऑलरेडी हम लोग डाइवर्ट कर चुके हैं, और ओवरऑल जो टोटल हम लोग पानी को डाइवर्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 90 मिलियन लीटर वाटर्स पर डे, यानी कि दिस इज द टोटल वाटर जिसको डाइवर्ट किया जाएगा। एंड इन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये पूरा का पूरा जो काम हुआ है ये एक बहुत ही लो कॉस्ट ग्रेविटी बेस्ड इंटरवेंशंस के माध्यम से इस पूरे टास्क को बहुत ही कम समय में अचीव कर लिया गया है। इनफैक्ट इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, ये वाली इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया हो, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा डैम बनाया हो, कोई बहुत ज़्यादा खुदाई करी हो, जी नहीं। इन अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस मात्र एक जेसीबी के माध्यम से अर्थ वर्क किया गया, जिसके बेसिस पे ये पानी को अब डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया है। सब चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले ये एक वीडियो सामने पेश करी गई है जो कि लद्दाख की ही एडमिनिस्ट्रेशन ने पेश करी है, जिसमें कि बिफोर और आफ्टर वाली सारी चीज़ों को भी दिखाया गया है। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए एंड वाकई में ये देखकर आपको बहुत ही प्राइड और बहुत ही गर्व महसूस होने वाला है। ऑल राइट, आई एम श्योर आपने वीडियो को देख लिया होगा। पूरी डिटेल में दोस्तों मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, लेकिन आई कैन नॉट स्ट्रेस अबाउट दिस एनी मोर। ये वाली जो खबर है बहुत ही स्पेशल बन जाती है। पहली बात तो इसमें जो पानी हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं, 90 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर है। सेकेंडली, ये पानी अभी तक बेवजह इंदस में चला जाता था, बेवजह पाकिस्तान में चला जाता था, एंड हम लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बट अब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। एंड फाइनली इसका सबसे बड़ा फायदा होगा 1000 से भी ज़्यादा एकर्स ऑफ बैरन लैंड है, जिसको कि लद्दाख में अब इरिगेशन मिलना शुरू होने वाला है। बात करेंगे दोस्तों पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, क्या इसके मायने हैं, पूरा का पूरा आइडिया क्या है, एंड इंडिया का जो बेसिक सेटअप है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। लद्दाख के लेह के एरिया में आने वाला एक एरिया है जिसका नाम है स्टॉक नाला। ये वहाँ पे काफ़ी
फेमस एरिया है, जो लोग वहाँ पे रहते होंगे उनको मालूम होगा। एंड वहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है, स्टॉक नाला से निकलने वाला जो पानी है उसको बेसिकली अगेन वहाँ पे दो गांव आते हैं, इगू और फे, इन दोनों गांव को जोड़ने वाला एक इरिगेशन कनाल बनाया गया था। उस इगू फे इरिगेशन कनाल के अंदर उस स्टॉक नाला के पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे रिपोर्ट में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि अभी तक जो स्टॉक नाला पानी लेकर आता था ये लगभग 36.6 क्यूसेक्स ऑफ वाटर था, जिसको अगर आप मिलियन लीटर्स में कन्वर्ट करें तो 90 मिलियन लीटर्स प्रति दिन का पानी आता था। और अब वो पानी डायरेक्टली पाकिस्तान में नहीं, इंदस नदी में नहीं, बल्कि वो डायरेक्टली इगू फे इरिगेशन कनाल के अंदर भेजा जा रहा है। नाउ ये स्पेशल डेवलपमेंट बन जाती है फॉर टू इंपॉर्टेंट रीजंस। पहली बात तो वही कि पानी अभी तक डाउनस्ट्रीम इंदस नदी में जा रहा था, जिसको कि हम लोग कैप्चर कर सकते थे। एंड सेकेंडली ये करने में कहीं ना कोई बहुत बड़ा खर्चा आया, ना कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मात्र एक सिंपल सी जेसीबी मशीन के माध्यम से, एक सिंपल अर्थ वर्क के माध्यम से हमने इस पूरे के पूरे सेटअप को तैयार कर लिया है। कोई भी मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें यहाँ पे देखना नहीं पड़ा है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये कैसे हुआ है, क्या इसके फ़ायदे होने वाले हैं, आपको इस पूरे एरिया की ज्योग्राफी और इसकी जो लोकेशन है वो समझा देता हूँ। दोस्तों पहली बात तो स्टॉक नाला कोई आर्बिट्ररी लोकेशन नहीं है। स्टॉक नाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल वाटर सिस्टम है, जिसमें कि ग्लेशियर वाटर आपको अधिकतर तौर पे देखने को मिलता था। अगर मैं स्टॉक नाले की कैचमेंट की बात करूँ, इसमें 65% ऑफ पानी जो है वो स्नो मेल्ट से आता था, 19% पानी जो है वो ग्लेशियर मेल्ट से आता था, 16% पानी रेनफॉल से आता था। और स्टॉक नाला की जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे कई सारे हाउस होल्ड्स हैं, कई सारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, जिसके माध्यम से वहाँ पर उनको पानी मिला भी करता था। यहाँ पे जो ये रेड कलर का पिन आप देख रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्टॉक नाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, और ये प्रॉब्लम केवल यहाँ की नहीं, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट पूरे लद्दाख की है। लद्दाख के पास दोस्तों पानी की शॉर्टेज नहीं है, बस पानी की सही जगह पे और सही वक्त उनको पानी अवेलेबल नहीं हो पाता। जब ये पानी मेल्ट होता था तो बहुत सारा पानी वहाँ पे मिलता तो था, लेकिन वो पानी अपने आप से ही माउंटेन चैनल्स के थ्रू रश डाउन कर जाता था और इंदस नदी में डाउनस्ट्रीम बह जाता था और इवेंचुअली पाकिस्तान में ही चला जाता था। अब यहीं पे इसके बीच में कहानी आ जाती है इगू फे इरिगेशन कनाल की। ये वाला कैनाल भी कोई नया कैनाल नहीं है कि अभी हमने बना दिया हो, इसके लिए बना दिया हो, जी नहीं। ये बहुत ही आज से लगभग 45-46 ईयर्स पहले की बात है। ये वाले कैनाल की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था, कंप्लीट किया गया 2005 में, जिसकी लंबाई लगभग 43 किलोमीटर्स की है। यहाँ पे मैप पे भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द एरिया ऑफ स्टॉक। ये जो आप देख रहे हैं इगू गांव है, और ये जो आप आखिरी पिन देख रहे हैं ये फे के नाम से गांव आता है। इगू और फे के अक्रॉस जाने वाला ये कैनाल बनाया गया था ताकि इगू और फे के समेत रास्ते में आने वाले जितने भी गांव हैं इनको भी पानी सिंचाई के लिए आसानी से अवेलेबल हो सके। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी, इगू फे वाला जो इरिगेशन कैनाल था इसमें केवल 25 किलोमीटर ही ऑपरेशनल था, बचा हुआ 18 किलोमीटर नॉन ऑपरेशनल था। कैनाल में पानी ही नहीं आता था, तो अगर पानी आएगा नहीं तो पानी बहेगा कैसे। एंड फाइनली उसके आसपास आने वाले जो फार्मर्स थे उनको एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ती थी। इसकी वजह से ये कनाल बना तो हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी को ही हम लोग डाइवर्ट नहीं कर रहे थे। यहीं पे दोस्तों अप्रैल 2026 की बात है, हमारे एलजी लद्दाख जो हैं विनय कुमार सक्सेना साहब, इन्होंने इस चीज़ में पर्सनली इंटरवीन किया और इन्होंने वादा किया कि 2026 के सिंचाई के मौसम के पहले कैनाल को डीसिल्ट किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, वापस से रीस्टोर किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें हो भी चुकी थी। पानी को फॉर्मली 15 मई 2026 में रिलीज़ कर भी दिया था, लेकिन उसी चीज़ को बूस्ट देने के लिए इसका सेकेंड फेज़ हमें देखने को मिला अगस्त के महीने में, जब दोस्तों स्टॉक से निकलता पानी जो कि अभी तक डायरेक्टली इंदस में चला जाता था, हम उस पानी को इसी कैनाल के अंदर अब डालना शुरू कर रहे हैं।
एंड इसी के बेसिस पे जो पानी अभी तक ऐसे ही पाकिस्तान में चला जा रहा था, उस पानी को अब हमने इगू फे इरिगेशन कैनाल के अंदर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। बेस्ट पार्ट, इसको करने में, इसको बनाने में कोई बहुत बड़ा डैम नहीं बनाया, कोई बहुत बड़ा रिजर्वायर नहीं बनाया, कोई बहुत बड़ी पाइपलाइन नहीं बनाई, कोई पंपिंग स्टेशन नहीं, कोई नया कैनाल भी रेडी नहीं किया। उसी कैनाल की डीसिल्टिंग करी, उसी कैनाल की मरम्मत करी एंड केवल एक जेसीबी के माध्यम से पानी को इंटरसेप्ट किया फ्रॉम द मेन स्टॉक नाला कैनाल एंड उसको एग्जिस्टिंग कैनाल के अंदर ही बेसिकली डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि माउंटेन से आ रही स्ट्रीम थी, छोटा सा डाइवर्जन क्रिएट किया, एग्जिस्टिंग कैनाल में पानी को डाला और वहीं से वो पानी विलेजेस और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जाना शुरू भी कर चुका है। ये अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में कहना चाहें तो ग्रेविटी बेस्ड वाटर इंजीनियरिंग है, जिसको यहाँ पे हमने दोस्तों अचीव कर लिया है। और आपको बता दूं, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ये वाला जो मॉडल है केवल यहाँ पे नहीं, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाने के लिए वी आर here on only going to follow principles of cost effectiveness, gravity based engineering, minimum wastage, environmental sustainability। in fact दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी चीज़ हुई है उसी का परिणाम है। इसी चीज़ के ऊपर आधारित आज से 2 महीने पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, जब इंडिया का पहला रॉक डैम बनाया गया था, वो भी लद्दाख में बनाया गया था। मात्र 7 दिनों में प्रोजेक्ट को ख़त्म किया था। 11,000 फीट पे इंदस नदी का जो पानी जो कि वेस्ट जा रहा था, ऐसे ही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसको भी हमने इस्तेमाल करने का एक बहुत ही इनोवेटिव एंड वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका वहाँ पे निकाला था। एंड दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो काम है, जो ये अलग अलग रॉक डैम्स बन रहे हैं, ग्रेविटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, देयर इज़ अ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट हिम सरोवर, जो कि अप्रैल 2026 में लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव वहाँ पे भी बहुत सिंपल था, स्नो मेल्ट से होने वाला पानी, ग्लेशियर मेल्ट से आने वाला पानी, इसको हम लोग ऐसे ही डाउन स्ट्रीम में डिसअपियर होने नहीं देंगे, बल्कि हम लोग जितना हो सकेगा इसी पानी को कैप्चर करेंगे और वो भी कॉस्टिंग को बहुत ही कम रखते हुए हम ये सारे के सारे कामों को करने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, एक बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट है जो कि लद्दाख की तरफ से सामने आई है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड